बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के कोने कोने में उभरती हुई उन प्रतिभाओं से जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ नया किया है। आज की सफलता की कहानी है राजधानी दिल्ली के हसनपुर गांव के एक परिवार की। जी हां, ये पूरा का पूरा परिवार मशरूम की खेती से जुड़ा हुआ है। खास बात यह भी है कि इस परिवार के नवयुवक जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं, उन्होंने भी नौकरी ना करने की बजाय गांव में रहकर रोजगार के नए साधन विकसित करने का फैसला किया और अपने साथ साथ अन्य किसानों के लिए भी रोजगार का जरिया बनाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की और आपकी मुलाकात करवाते हैं इस परिवार से। तो आइए मिलते हैं पवन कुमार और उनके परिवार से। गांव, जी हाँ गांव जहां अपनी संस्कृति के लिए विशेष स्थान रखता है, वहीं यहाँ का वातावरण एक विशेष सुखद एहसास कराता रहता है। गांव में लोगों का मिलनसार व्यक्तित्व और शुद्ध वातावरण, पक्षियों की मधुर कूक और गायों की आवाज। हसनपुर गांव के पवन कुमार को ये वातावरण बेहद प्यारा लगता है। वे गांव में ही रहकर पारंपरिक बाजरा और गेहूं की खेती करते रहते हैं। राजधानी दिल्ली से सटे नजफगढ़ इलाके में रहने के बावजूद उन्हें दिल्ली की चकाचौंध प्रभावित नहीं कर सकी और वो गांव में ही रहकर गांव में ही रोजगार का रास्ता बनाने के बारे में सोचते रहे। उनका ये प्रयास आज से करीब 7-8 साल पहले परवान चढ़ने लगा, जब उन्होंने अपने घर के ही एक हिस्से में मशरूम की खेती करने का निर्णय लिया। किसान भाइयों, मैं 1917 से मशरूम में हूँ। इससे पहले मैंने कई जगह ट्रेनिंग ली, पूसा में भी ली, उजवा कृषि विज्ञान केंद्र में भी ली, हैक सोनीपत में भी ली, सोलन में भी ली। उसके बाद मैंने अपना काम पहले ही शुरू कर दिया था और कुछ सीखने के लिए मैं बार बार ट्रेनिंग करता रहा। मेरे कंट्रोल कंडीशन का फार्म है। 12 महीने मेरे पास मशरूम रहती है। 3 तरह की मशरूम मैं पैदा करता हूँ, बटन मशरूम, क्रिमनी और पोर्थोवेलो। इसके साथ साथ मेरा परिवार मेरे इस धंधे में पूरा सहयोग करता है। मैंने छोटा फार्म शुरू किया था। आज मेरी टर्नओवर समथिंग 80 से 1 करोड़ रुपए की है सालाना। मैं अच्छी क्वालिटी की पैदा करता हूँ। दूसरा, बहुत लोगों को मैं रोज़गार भी दिया, उनके फार्म भी खुलवाए ऑल ओवर इंडिया बेस पे। सभी के सहयोग के लिए कभी भी ज़रूरत होती है उनको मैं खुद जाता हूँ। मैं किसी से कोई पैसा भी नहीं लेता हूँ। दूसरा, समय समय पर सरकार ने मेरा को सम्मानित भी किया है, पूसा में भी किया है, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में भी किया है, सोलन में भी बुलाया था। एक बार राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से भी मेरे को बुलाया गया था, क्योंकि मैंने राजस्थान में कई फार्म खुलवाए थे। दूसरा, प्रतियोगिता भी होती है कई बार, तो उसमें हम भाग लेते हैं। हम आपस में सभी डिस्कस करते हैं, तो उसमें हम अपनी जिसकी जो राय होती है वो सभी देते हैं, जिससे हमारे इस धंधे में सहयोग मिलता है। पवन कुमार मशरूम की खेती के बारे में आज एक परिपक्व किसान बन चुके हैं। उन्हें मशरूम की खेती के बारे में हर चीज का बारीकी से पता है। मशरूम की खेती के लिए खाद, बीज, फसल का बचाव और मार्केट के बारे में पूरी जानकारी है। पवन जी कहते हैं कि मशरूम बहुत ही नाजुक फसल है
मशरूम की खेती में हर चीज का बहुत ही सावधानी से ख्याल रखना पड़ता है। तो आइए पवन जी से लेते हैं मशरूम की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी। हम सबसे पहले इसका कंपोस्ट आता है, खाद मशरूम का, बीज जिसको स्पोन कहते हैं। बीज हम इसमें जब मिलाते हैं, ये दो तरीके से हो सकता है, बेड और बैग। हम बेड पे भी करते हैं और बैग में भी करते हैं। 0.75% से लेके 1% तक हम इसमें बीज मिलाते हैं। बीज जब हम मिला देते हैं तो हमारे इनका टेम्परेचर हमारे कंपोस्ट का समथिंग 25 डिग्री रहता है। 12 से 15 दिन के अंदर हमारा माइसीलियम, मशरूम का जो बीज हमने मिलाया था उसमें से माइसीलियम हमारे कंपोस्ट में फैल जाता है। फैलने की पहचान बता देता हूँ, हमारे ये ऊपर वाइटनेस, फंगस आ जाती है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये केसिंग है, केसिंग करते हैं। केसिंग अगर हम नहीं करेंगे तो मशरूम नहीं आएगी। केसिंग हेल्पनेस है मशरूम के लिए, मॉइस्चर के लिए, और आसानी से मशरूम ऊपर आ जाए। ह्यूमिडिटी की बात आती है, नमी की, तो हमारी इसके अंदर 75-80% होनी ज़रूरी है। मशरूम के अंदर हवा और पानी, दो चीज़ों का खेल होता है। इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कब हमने हवा कितनी, CO2 है, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब हमने केसिंग कर दी। 1 हफ्ते के बाद हम इस केसिंग की तुड़ाई करेंगे। तुड़ाई करने के बाद फिर इस पर कवरिंग करेंगे। कवरिंग करने के बाद हम इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे। 15-16 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको ले आएंगे। अभी हमारा इसके अंदर 25 डिग्री टेम्परेचर है। फिर हमारी मशरूम शुरू हो जाएगी। तो देखा आपने कि कैसे पूरा का पूरा परिवार मशरूम की खेती से जुड़ा हुआ है और इसमें काफ़ी अच्छे परिणाम भी उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे कि मशरूम की खेती में ये परिवार किस तरह का प्रबंधन अपना रहा है जिससे उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ के हसनपुर गांव के एक सफल परिवार से। जी हां, सफल परिवार इसलिए क्योंकि इस परिवार के सभी सदस्य कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े हुए हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि पवन कुमार यादव कृषि में खासतौर पर मशरूम को लेकर किस तरह की प्रबंधन प्रणाली को इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उन्हें लाभ हो रहा है। फसलों की पारंपरिक खेती की अपेक्षा मशरूम की खेती से अच्छी आय मिलती है। इसे जानकर पवन ने पारंपरिक फसलों की खेती की जगह मशरूम की खेती का बेड तैयार किया और आज अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। मशरूम की खेती करने वाले नए किसान क्या क्या सावधानी बरतें और इसको तैयार होने पर कैसे बाजार में भेजें, कंपोस्ट खाद की मात्रा और उससे मिलने वाली फसल के बारे में क्या रास्ते अपनाएं, आइए जानते हैं इस बारे में। किसान भाइयों, मैं पहले एक साधारण किसान था। हमारे पास ज़मीन ज़्यादा नहीं थी, खेती करता था, पढ़ा लिखा किसान हूँ मैं वैसे। तो मैंने 7-8 साल पहले ट्रेनिंग ली 2-3 जगह, उजवा से ली, दिल्ली कृषि विज्ञान केंद्र से, हैक से, सोलन से। फिर मैंने ये मशरूम का एक पहले छोटा कमरा लगाया था, मगर मैंने शुरू में ही कंट्रोल कंडीशन का फार्म लगाया था। उसकी कैपेसिटी हमारे उस कमरे की यूनिट की 5 टन 6 टन खाद आता था, जिसमें हमारा एक बैच मशरूम का 2 महीने के समथिंग आसपास होता है। उसमें हमारी 1000 किलो के आसपास प्रोडक्शन थी 2 महीने की। फिर मेरे को ठीक लगा
मेरे परिवार ने मेरा सहयोग दिया। फिर मैंने और यूनिट लगाई। फिर आज मैं 60 टन खाद आता है मेरा, जिसकी पैदावार 60 टन खाद का मतलब होता है कि एक बैच 2 महीने का। हमारी प्रोडक्शन समथिंग 12 टन के आसपास आती है। 12 टन हमारे 2 महीने में है। कभी इस यूनिट में कभी उसमें ऐसे चलता है। चारों यूनिट में कंपोस्ट आता है जाता है। और रूटीन से हम मार्केट को मशरूम देते हैं। मशरूम हम 2 तरह से उगाते हैं, तीन वैरायटी, बटन मशरूम, पोर्थोबेलो क्रिमनी। पोर्थोबेलो क्रिमनी की मार्केट थोड़ी कम है, मगर हमारे पास मार्केट है उसकी। अब हमारे पास समथिंग एक पूरी साल में हमारा 60 टन हर 2 महीने में खाद आता है। हम 5 बैच निकालते हैं, 300 टन खाद आ गया। एक अच्छा प्रोडक्शन ग्रोवर जो हम करते हैं वो 18 से 20 से 22% तक ले लेता है। तो अगर हम 20% की एवरेज 20% की एवरेज अगर आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तभी आएगी, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक खेती है। अगर आप ये कह दो कि भाई मैं इतने ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के साथ साथ आपने इसमें क्वालिटी और रेट। आज मैं अपनी एक अच्छी स्टोरी सुना देता हूँ किसान भाइयों। मैं मार्केट के पीछे नहीं हूँ, मार्केट मेरे पीछे है। मैं क्वालिटी देता हूँ, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। मेरा आज ब्रांड बिकता है ना किसी आड़ती की सुनता हूँ मैं, ना कोई रियायत करता हूँ। क्वालिटी देता हूँ और रेट लेता हूँ अच्छा। और दिल्ली के अंदर जो अच्छी मार्केट है उसमें हम सप्लाई देते हैं। कहते हैं अगर परिवार साथ हो तो कोई भी चुनौती रास्ता नहीं रोक सकती, और ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है इस मशरूम के कारोबार और इसके उत्पादन से जुड़े हुए परिवार के बारे में भी। वहीं उनकी पत्नी सीता यादव भी अपने परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनका सहयोग कर रही हैं। पवन जी की पत्नी एक साधारण शिक्षित गृहिणी हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि मशरूम होता क्या है। पवन जी की पत्नी सीता ने क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि कैसे बिना शहरी क्षेत्रों में पलायन किए अपने क्षेत्र में ही रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। सीता स्थानीय लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं और दूसरों को अपने ही गांव में रहकर जीविका का सरल माध्यम बनाने का रास्ता दिखा रही हैं। सीता क्षेत्रीय महिलाओं को संदेश देती हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर बने। मेरा काम बटन मशरूम का है। मैं खेती करती हूँ बटन मशरूम की। देखो, खेती तो किसान बहुत करते हैं, लेकिन उसमें एक खेती बटन मशरूम है। आज से 5-7 साल पहले हम इसको जानते नहीं थे कि इसकी सब्जी मतलब कैसे बनती है और ये क्या खाने की होती है। हम ये सोचते थे क्या खाने की होती है, पता नहीं है सब्जी वाले क्या बेचते हैं। लेकिन जब से हमने ये उगानी शुरू करी है, इसके बारे में हमें नॉलेज भी हो गई है। दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसी खेती है, आप घर में रहते हुए भी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ उनको संभाल भी सकती हैं और इसको भी पैदा भी कर सकती हैं। अपने परिवार का पालन पोषण, हर औरत अच्छी पढ़ी लिखी भी नहीं होती, लेकिन ये बटन मशरूम का काम ऐसा काम है जो इसने अपने बच्चों को भी पाल लोगी, घर में भी काम देख लोगी, प्लांट में भी देख लोगी। हमारा ये बटन मशरूम का काम है, मेरे हस्बैंड ने शुरू किया था। उसके बाद मैंने उसमें काम करना शुरू किया और उनके साथ साथ मैंने भी सीख लिया। इसमें बटन मशरूम पैदा होने से पहले, जैसे इनकी प्रोडक्शन से पहले का सारा आपको बता दिया है सर ने। अब प्रोडक्शन जब आती है उसके बाद ये हमारा 15 टन का प्लांट है। इसके जब प्रोसेस आता है उसके अंदर हमें 15-12 ऐसे लेबर चाहिए, 10-12 लेबर से प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है वो। अगर अच्छी प्रोडक्शन है तो उसमें 10-12 लेबर कम से कम चाहिए। उसके बाद हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अगर गर्मी है, हवा गर्म चल रही है, तो उस टाइम हम मशरूम को फ्रेश एयर देने का टाइम शाम का रखते हैं मौसम के अनुसार। अगर सर्दी है
और सर्दी में रात को ठंड ज़्यादा होती है, तो सर्दी के टाइम हम फ्रेश एयर सुबह दिन में देते हैं, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर थोड़ा ऊपर हो जाते हैं। देखो जी, विज्ञान ये क्या है, किताबों में आप जब सीख के आते हैं, जो थ्योरी होती है उनमें ऑल इंडिया बेस पे जो पर पूरा ऑल इंडिया का वातावरण रहता है, उस पर वो थ्योरी लिखी जाती है। लेकिन जब प्रैक्टिकल आप करते हो तो आपके इलाके में क्या वातावरण चल रहा है, क्या ठंड है, गर्मी है, उस हिसाब से हमें ये उगानी पड़ती है। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है। गर्मी में हम शाम को फ्रेश एयर देते हैं और सर्दियों में हमको दिन में देनी पड़ती है। जब मशरूम की तुड़ाई होती है उस टाइम गर्मियों में हम फ्रेश एयर नहीं खोलते, रात को टाइम खोलते हैं। ये साइज़ है हमारा, ये बेस्ट साइज़ है तुड़ाई का। लेबर के ऊपर फोकस है, मेरा काम है वो प्रोडक्शन के टाइम मशरूम तुड़वाने का होता है। देखो, मेरा हर महिला से यही निवेदन है कि जो मशरूम है ना, ये खाने के लिए सब्ज़ी तो इसकी बनती है, लेकिन इसका अचार भी बनता। आजकल महिला अचार के मामले में बहुत ऊपर पहुंच गई है। बिस्कुट भी बनते हैं, अचार भी बनते हैं। ये क्या है कि इसमें विटामिन डी मशरूम में और सूर्य भगवान 2 ही चीज़ों में है, और किसी चीज़ में है ही नहीं। तो मेरा सभी बहनों से ये निवेदन है, आगे बढ़कर ये मशरूम प्लांट फार्म लगाओ। और अब तो सरकार ने भी 33% आरक्षण दे दिया है महिला को, उसका फ़ायदा उठाओ। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे पवन यादव के पुत्र कुणाल यादव से, जो कि मैनेजमेंट की पढ़ाई कर कर गाँव लौटे हैं और मशरूम की मार्केटिंग को लेकर कई नए नुस्खे अपना रहे हैं, जिससे उन्हें काफ़ी लाभ हो रहा है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत गोल्डी मसाले की ओर से। हैप्पी न्यू ईयर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। अब बात करते हैं कुणाल यादव की, जो कि पवन यादव के पुत्र हैं। कुणाल यादव ने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और मैनेजमेंट की इस पढ़ाई को वो मशरूम की मार्केटिंग में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे वो अपने लिए रोजगार के नए अवसर तो पैदा ही कर रहे हैं, साथ ही अन्य युवाओं को भी इससे लाभ हो रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे कृषि विज्ञान केंद्र उजवा से उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली और इसकी मार्केटिंग को और आगे बढ़ाया। कहावत है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। इस कहावत को चरितार्थ किया है कुणाल यादव ने। मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद नौकरी तलाशने की अपेक्षा खुद रोजगार का अवसर बनाने वाले कुणाल यादव अपने पिता के मशरूम के कारोबार को संभालते हैं और मशरूम की फसल से अच्छी आय प्राप्त करने के लिए अच्छा बाजार तैयार कर फसल बेचने का काम शुरू किया है, जिससे उन्हें बेहतर फायदा मिल रहा है। इनके मशरूम की न केवल नजफगढ़ आजादपुर मंडी बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी भारी मांग रहती है। मशरूम की अच्छी गुणवत्ता होने के कारण उन्हें अच्छा फायदा भी मिल रहा है। मैंने अपनी होटल मैनेजमेंट कंप्लीट कर चुका हूँ। देन उसके बाद मैं अपने पापा का बिजनेस को देख रहा हूँ, जो कि हम मशरूम कल्टीवेशन करते हैं। और मशरूम के साथ साथ मैं अपनी मार्केटिंग भी देखता हूँ। मार्केटिंग के साथ साथ मैं अपना जो मशरूम को कैसे हम बना सकते हैं। हम पोर्टोबेलो उगाते हैं, हम क्रीमनी उगाते हैं, हम बटर मशरूम उगाते हैं। हम अपनी घर पे ही कुछ नई नई डिशें बना के ट्राई करते हैं। और जिसमें कि मैंने अपने घर पे ही पोर्टोबेलो बनाई थी, तो बहुत टेस्टी बनी थी वो। दैन उसके बाद मैं अपनी मार्केटिंग भी देखता हूँ, जो कि मैं पैकेजिंग और अपनी लेबर वेबर सब कुछ अपने हाथ में रखता हूँ। मतलब कि मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ता अपने काम को। कैसे मशरूम टूटती है, पैकिंग होती है, दैन उसके बाद पैकिंग होने के बाद जो ट्रैवलिंग टाइमिंग होता है, उसको सब कुछ मैं ही मैनेज करता हूँ। सारी चीज़ें मैं ही देखता हूँ। मैं अपनी मार्केटिंग भी खुद ही जाके करता हूँ। मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ता मार्केटिंग भी। जैसे कोई लेने आता है तो मैं खुद ही देने के लिए भी चला जाता हूँ। लेने भी आते हैं, खूब गांव के लोग भी आते हैं लेने के लिए हमसे। हम फ्रेश मशरूम तोड़ के फ्रेश ही देते हैं लोगों को। हम ऐसे ही नहीं देते कि लाल पीली कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम केमिकल यूज़ ही नहीं करते, विदाउट केमिकल यूज़ करते हैं। हम उसको अपने फ्रेश तोड़ के उनके सामने तोड़ के पैक करके उनके सामने ही देते हैं। और जो मार्केट हमारा जाता है वो मार्केट हम रात को तोड़ते हैं, सुबह हमारा माल शाम को ही हम पहुंचा देते हैं आज़ादपुर मंडी।
आज़ादपुर मंडी से हमारा माल सप्लाई होता है अदर स्टेट्स में। मशरूम की खेती करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे किसान भाई अपनी आय को दोगुना कर सकें। केवीके उजवा के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार भी इस बारे में किसानों को लगातार प्रशिक्षित कर जागरूक कर रहे हैं। इनका पूरा प्रयास रहता है कि किसान भाई मशरूम की खेती की पूरी जानकारी लेकर गांव में ही अपना उद्यम लगाएं और देश को मजबूत बनाएं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि मशरूम की खेती को कैसे जानें। कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली जो है, पूरे दिल्ली भर में जितने भी हमारे किसान हैं, किसानों के साथ साथ कृषक महिलाएं एवं नवयुवकों को समय समय पर इसे परिस्थिति के अनुसार जो भी पेरी अर्बन है, परिनगरीय क्षेत्र है, उनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन करता रहता है। उसी के अंतर्गत आज हम लोग गांव हसनपुर में जो दिल्ली में स्थित है, वहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे जो किसान पवन कुमार जी हैं, उनकी पत्नी सीता जी और उनके पुत्र कुणाल, ये सारे लोग परिवार मिल के एक बहुत हाईटेक जो मशरूम की यूनिट है, जो कि कंट्रोल अवस्था, जो कि नियंत्रित अवस्था में इन्होंने वर्ष भर मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। आमतौर पर जो किसान है जो मशरूम का उत्पादन करते हैं वो खुले मैदान में करते हैं, जो कि सीजनल होता है, मौसमी होता है। वो केवल जैसे अभी सितंबर अक्टूबर से शुरू होकर फरवरी तक समाप्त हो जाती है। लेकिन इस तरह की अवस्था में अगर किसान भाई मशरूम का उत्पादन करते हैं तो निश्चित तौर पर जब हम इसको ऑफ सीजन या बेमौसमी भी बोलते हैं, उसमें अगर मशरूम का बाजार में सप्लाई करते हैं तो उनको कई गुना तक आमदनी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई एक ऐसे परिवार से जिसमें पिता, पुत्र और पत्नी तीनों मिलकर मशरूम की खेती और इसकी मार्केटिंग करते हैं। इससे न सिर्फ उन्हें लाभ हो रहा है बल्कि इलाके के अन्य लोग भी उनसे प्रोत्साहित हो रहे हैं। आशा करते हैं कि आज का सफल किसान आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता भी नोट कर लें। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। सफल किसान के नए अंक में सफलता की कुछ और ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।